महतारी वंदन योजना की राशि पर कांग्रेस ने बेहद बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि महतारी वंदन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। सनी लियोनी के नाम से राशि जारी की जा रही है और कल तो करीना कपूर के नाम भी सामने आ जाएगा। सरकार मामले को लेकर गंभीरता से जांच कराए। इधर कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला, उनका कहना है कि दीपक बैज की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। बस्तर में किसी हीरोइन के नाम से पैसा नहीं निकल रहा है। इतनी बड़ी योजनाओं में थोड़ी बहुत विसंगति हो जाती है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। प्रदेश की आधी आबादी के साथ न्याय के नाम पर कांग्रेस ने अन्याय किया, ये सुशांत शुक्ला ने कहा है। और इसका उन्होंने ये भी कहते हुए उन पर तंज कसा है कि उसका परिणाम भी कांग्रेस भुगत रही है। तो कांग्रेस का बेहद बड़ा आरोप कि महतारी वंदन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, क्योंकि बस्तर इलाके में सनी लियोनी के नाम से राशि ट्रांसफर की जा रही है। तो भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने दीपक बैज के इस बयान पर करारा तंज कसा है। उनका कहना है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इतनी बड़ी योजना है तो थोड़ी बहुत विसंगति हो जाती है। कांग्रेस ने न्याय योजना के नाम पर सभी के साथ अन्याय किया है और इसका परिणाम भी वो भुगत चुके हैं। महतारी वंदन के नाम से ये सरकार सनी लियोन के नाम से जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे, मुझे लगता है कि करीना कपूर के नाम से भी जा रहा होगा। इस तरह के घोटाला कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उनका नेता है। तो निश्चित रूप से कि ये सबसे बड़ा घोटाला और इस मामले में सरकार को जांच करनी चाहिए। तो देखिए, लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया, भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने न्याय के नाम पर अन्याय किया है। छत्तीसगढ़ की महतारियों से वादा करके 500 रुपए भी नहीं दे पाए। हद तो यहां तक हो जाती है कि हमारी विधवा बहनों को भी वो निराश्रित पेंशन के नाम पर 500 रुपए वादा करने के बाद भी नहीं दे पाए, तो वो भयभीत हैं। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को जो लाभ मिल रहा है, उसके योजना से उनको उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है कि किसी तथाकथित हीरोइन के नाम पर पैसे निकल रहे हैं। इतने बड़े लाभकारी योजनाओं में ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं, परंतु कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। देखिए, महतारी वंदन योजना को लेकर के पहले भी पूरे छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम छिड़ा रहता है। कांग्रेस लगातार महतारी वंदन योजना को लेकर के भाजपा शासित सरकार को घेरती आई है। और अब देखिए, बेहद बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। महतारी वंदन योजना की राशि पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महतारी वंदन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। तो कहना है कि सनी लियोनी के नाम पर राशि ट्रांसफर की जा रही है, जारी की जा रही है और कल को करीना कपूर के नाम से भी राशि ट्रांसफर की जाएगी। करीना कपूर का नाम भी सामने आएगा। भाजपा ने इस पर तंज कसा है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस ने बल्कि अन्याय किया है, इसका परिणाम उसने भुगता है। इतनी बड़ी योजना है तो थोड़ी बहुत विसंगति हो ही जाती है। तो लगातार एक के बाद एक इस पूरी खबर का अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महतारी वंदन योजना के नाम पर अवैध राशि के आहरण के इस मामले से ये भी आपको अपडेट बता दें कि फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम पर जो रिकॉर्ड दर्ज है, रकम निकाली जा रही है बाकायदा। और कलेक्टर ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश भी दे दिए हैं। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। ग्राम तालूर का ये पूरा मामला है। तो देखिए, कलेक्टर ने भी अब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि कुछ गड़बड़ी यहां पर जरूर है, इसलिए बाकायदा एफआईआर भी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं, जगदलपुर का नरेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नरेश, बेहद ये बड़ा मामला, कांग्रेस आरोप लगा रही है, भाजपा पलटवार कर रही है, लेकिन अब तो कलेक्टर ने भी एफआईआर के निर्देश दे दिए, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर है। कैसे इस मामले का खुलासा हुआ है और चूक आखिर किस लेवल पर हुई है? देखिए, काफ़ी गंभीर चूक है और ये जो ऑनलाइन डायरेक्ट खातेदार के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने की स्कीम है, उस पर भी ये सवालिया निशान उठाता है कि जो पारदर्शी व्यवस्था बनाने की बात की जा रही है, उसको जो इस तरह के ठग या बदमाश लोग हैं, उसको किस तरह से उसमें दमदारी के साथ एक तरह से निर्भीक होके इस तरह के अकाउंट्स में सेंधमारी कर रहे हैं। फर्जी नामों के ज़रिए वो अकाउंट से पैसा सीधे अपने खातों में डाल रहे हैं। तो ये शुरुआत में ये हुआ कि जब तालूर आंगनबाड़ी केंद्र से फॉर्म सबमिट हुआ होगा और वहाँ से ये फॉर्म दाखिल हो गया,
महतारी वंदन योजना के तहत इसमें पैसे ट्रांसफ़र होने भी शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही इसका स्क्रीनशॉट बाहर आया उसके तुरंत बाद अप्रूव्ड आईडी से इस रिकॉर्ड को मौके पर डिलीट कर दिया गया। इसलिए काफ़ी दिन भर का वक्त लगा इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। आज भी अभी भी इस वक्त ऑनलाइन तालूर गांव में इस नाम का आईडी को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जब बैंक अकाउंट्स की डिटेल के जरिए पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि जो नाम है वो सनी लियोनी का है, लेकिन जो उसके लिए अप्रूवल के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, अकाउंट नंबर की आवश्यकता होती है, इसमें वीरेंद्र जोशी नाम के व्यक्ति का नाम है जिसका आधार कार्ड इसमें सबमिट किया गया है। यानी कि आधार कार्ड किसी और का और नाम सनी लियोनी जैसा जिसके नाम से महतारी वंदन योजना का खाते का ये पैसा लगातार ट्रांसफ़र हो रहा है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि काफ़ी बड़ी तादाद में लिस्ट होती है तो किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया होगा। लेकिन आप समझिए कि अगर एक ऑनलाइन और बड़े पैमाने पर इस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वहाँ ऐसे नामों का इस्तेमाल करके भी फर्जी ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो मामला काफ़ी बिल्कुल नरेश, एक नहीं कई सवाल खड़े हो गए। और जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि यहाँ पर नाम सनी लियोनी का है लेकिन जो आधार कार्ड और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है वो वीरेंद्र जोशी के नाम से, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा है और ऐसे कितने नकली नाम पर इस तरह से अब जो राशि है वो ट्रांसफर की जा रही होगी अकाउंट में। महतारी वंदन योजना को लेकर के सवाल तो खड़े करती ही रही है कांग्रेस। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी भी। राजीव जी बताइए, सनी लियोनी के नाम पर पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं लाडली बहना, माफ कीजिएगा, महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस आरोप लगा रही है और डॉक्यूमेंट्स बाकायदा यहां पर मौजूद है, सनी लियोनी का नाम है, वीरेंद्र जोशी के डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई राजीव जी। ये जो भी इस कृत्य में शामिल है वो अधिकारी कर्मचारी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और 70 लाख महिलाओं को ये इसकी सुविधा दी जा रही है। इस प्रकार से यदि कोई दुष्टतापूर्वक ऐसी हरकत करता है तो उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये बहुत ही दुखदाई है। जो समाज की वंचित महिलाएं हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है और उसमें इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक नाम जोड़ा जाना बहुत ही खेदजनक है, बहुत दुखद है और इसकी जांच की जाएगी। महिला बाल विकास मंत्री ने भी बयान दिया है और तमाम लोग इसकी जांच में जुट गए हैं। और देखिए, अगर 70 लाख महिलाओं को मिलता और एक महिला का इस प्रकार से अगर घटना होती है तो पूरे जो स्कीम है उस पर सवालिया निशान नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन ये जरूर, लेकिन राजीव जी वही तो क्रांतिकारी कदम है, ये अच्छी कदम है कि आपने पड़ताल की, मीडिया के लोगों ने पड़ताल की, ऐसा निकाल के लाया। महिलाओं को लाभ मिल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि अभी तो एक नाम सामने आया है, कल को और भी नाम सामने आ जाएंगे क्योंकि पूरा फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा होगा ना। बिल्कुल, जो इसमें पहले भी जो वंचित रह गए थे, देखिए एक तो इसकी ऑडिटिंग होती है हर साल और केवाईसी लिया जाता है, उसके जो संबंधित महिला होती है उनका आधार लिया जाता है, उनके दूसरे दस्तावेज लिए जाते हैं, उनके सामने खड़ा किया जाता है। ये सारी तमाम कवायदें की गई। अब चूंकि बहुत जल्दी में कुछ समय के 1 माह के अंतराल में इसके फॉर्म भरे गए थे तो हो सकता है इस प्रकार से कोई मानवीय चूक हो गई होगी जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक घटना से हम पूरी योजना के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा सकते। लेकिन मानवीय चूक नहीं, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि बाकायदा जो आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं वो वीरेंद्र जोशी के नाम के लगे हुए हैं आधार कार्ड, और आप भी केवाईसी का जिक्र कर रहे हैं कि मानवीय चूक तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, क्या रिएक्शन कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कह रही कि महतारी वंदन योजना के नाम से एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री विष्णु साय की सरकार अंजाम दे रही है। महिलाओं के नाम से पैसा में गड़बड़ झाला किया जा रहा है और समझ सकते हैं सनी लियोन, जिसका छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है और उसके नाम से 10,000 रुपए हर महीने 1,000 रुपए अब तक ट्रांसफर हो गया है, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है। और छत्तीसगढ़ के महिलाओं से तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी आधार कार्ड मंगाती, कभी पैन कार्ड मंगाती, कभी वेरिफिकेशन करती, कभी केवाईसी करती है, लेकिन भ्रष्टाचार जहां करना है वहां वो किस प्रकार से कालाबाजारी करती है स्पष्ट समझ में आ गया है। भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि सन्नी लियोन के साथ इनका क्या संबंध है जो छत्तीसगढ़ के सरकारी पैसे को, सरकारी खजाने को लूटकर उसको लाभ पहुंचा पा रहे थे और ऐसे कितने और भी पैसे इन्होंने दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाए, इनको स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, ये मैं पूछती हूँ राजीव जी से धनंजय जी, लेकिन धनंजय जी कलेक्टर ने एफआईआर के निर्देश दे दिए हैं और राजीव जी भी कह रहे हैं कि जांच जरूर होगी, खेद उनको भी है किस तरह की गड़बड़ी हुई है, तो और कांग्रेस और क्या मांग कर रही है अब? इसमें तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के महिलाओं को धोखा देने का काम किया है, उनके हक के पैसे को सनी लियोन को दिया गया है और पता नहीं कितने और भी ऐसे भ्रष्टाचार इस महतारी वंदन योजना में किनके नाम से पैसा भाजपा कार्यालय पहुंच रहा होगा, जांच का विषय है। ये स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ के महिलाओं को जो पैसा मिलना चाहिए था, जो छत्तीसगढ़ के महिलाओं का हक अधिकार का पैसा था,
जो यहाँ के महतारियों का अधिकार था, उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने संबंधियों को पहुंचाने का काम किया। इनको बताना चाहिए सन्नी लियोन के साथ इनके क्या संबंध है। ठीक है, उत्तर दीजिए राजीव जी। एक तो ये कि महिला बाल विकास मंत्री को है सन्नी लियोन से क्या संबंध है। ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट होता है, सीधे जो हितग्राही के खातों में जाता है। जैसे राजीव गांधी कहते थे हम 1 रुपए भेजते हैं, 15 पैसा हितग्राही तक पहुंच पाता है। तो हमने ही सिस्टम शुरू किया है कि जो हितग्राही है सीधे सीधे उसके खाते पर जाएगा। तो ये सीधे सीधे खाते पर ही जाता है। लेकिन किसी अधिकारी ने दुष्टता पूर्वक क्या हो सकता है, षड्यंत्र पूर्वक क्या हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और एक घटना को लेकर अगर हम पूरी योजना को बदनाम करें तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। तो कांग्रेस सरकार थी जो 500 रुपए का वादा की थी, नहीं दे पाई। वो कांग्रेस सरकार थी, इसके पहले जो तमाम राजीव जी वादे करती थी, लेकिन हम सीधे महतारी वंदन योजना साय सरकार की सबसे बड़ी योजना है, फ्लैगशिप योजना है। एक ऐसी योजना जिसने 5 साल तक आपको बनवास में रखा और उसके बाद वापसी इसी योजना के बूते पर आपने की है। और इतनी बड़ी योजना में यदि गड़बड़ी होगी तो फिर सवाल तो उठना लाजमी है ना राजीव जी। इतनी बड़ी योजना में लापरवाही हो रही, दूसरी योजनाओं के क्या हाल होंगे? नहीं, ये तो हम कहते हैं कि आपने गड़बड़ियों को आपके मीडिया के बंधुओं ने लाया, बहुत अच्छी बात है। और समीक्षा होगी और उसमें जो हितग्राही बच भी गए हैं तो उनको भी जोड़ा जाएगा। देखिए हर वर्ष इसकी केवाईसी होती है और जब अगले बार इसकी समीक्षा होगी, केवाईसी होगा, तो नए हितग्राही भी जुड़ेंगे। और जो फर्जी है, देखिए इसके पहले भी हम राशन कार्ड में भी देखते थे कि कई ऐसी गड़बड़ियां होती थी कि अमुक नाम से अमुक पता का व्यक्ति का भी राशन कार्ड बन जाता था। तो देखिए सार्वजनिक तौर पर जब हम मॉस लेवल पर, कोई वृहद लेवल पर कोई काम करते हैं, हितग्राही योजना लाते हैं, तो उसमें ऐसी गलतियां संभावित है या षड्यंत्र संभव है। लेकिन इसका आपने संज्ञान में ले आया है, हम उसको इस संज्ञान में लाकर इस घटना की जांच करेंगे और पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। तो हो गया दूध। ठीक है, छोटा सा कमेंट धनंजय जी आपका। ये तो कह रहे हैं कि जांच पूरी करवाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसने गड़बड़ी उसे बख्शा नहीं जाएगा। धनंजय जी ये तो अच्छा हो गया। 10 महीने में भारतीय जनता पार्टी का फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। अगर उजागर नहीं होता, ये करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ महतारी के खजाने से लूटकर सन्नी लियोन जैसे लोगों को फायदा हो जाते हैं। ये तो सीधा सीधा भाजपा नेताओं को बताना चाहिए क्या संबंध है सन्नी लियोन के साथ, जो छत्तीसगढ़ के महतारी के हक अधिकार को, पैसे को विष्णु साय जी सन्नी लियोन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए। यहाँ के महिलाओं से दुनिया भर के केवाईसी मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं। ये ठीक है राजीव, यही अपील है कि जांच जरूर करवा लीजिए क्योंकि बेहद बड़ा मामला है। इसके फॉर्म के लिए हम जानते हैं जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, पति का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तमाम चीजें जो चाहिए होती हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि सन्नी लियोन के नाम पर आप देखिए किस तरह से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए जा रहे हैं महतारी वंदन योजना का, तो फिर योजना पर सवाल खड़े तो कर ही रही है कांग्रेस। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आपने सुना दोनों ही पक्षों को, भाजपा को भी, कांग्रेस को। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केवाईसी में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कई लेवल पर यहां पर चेकिंग होती है, स्क्रूटनी होती है, उसके बाद भी सन्नी लियोन के नाम से पैसे ट्रांसफर हो जा रहे हैं, यानी गड़बड़ी बहुत बड़े लेवल पर हुई है, ये तो तय है। नरेश जी हाँ, देखिए इस बात का मैं जवाब दूं उससे पहले आपको बता दूं कि IBC 24 में खबर देखने के बाद जो है अभी हमारे पास एक उप सरपंच के जरिए एक मैसेज आया है और उसने आरोप लगाया है कि महतारी वंदन योजना में ग्राम टलनार उसमें 3 ऐसे अन्य लाभार्थी हैं जिनको फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस योजना का लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है। अभी इसकी पुष्टि जरूर नहीं हुई है, ये इस जांच में शामिल नहीं है, लेकिन ये खबर देखने के साथ ही तुरंत ये जो जानकारी है जिसमें बाकायदा जो आईडी है, रजिस्टर्ड आईडी नंबर है, उसको मेंशन करते हुए सारी शिकायत तुरंत अभी IBC के लिए भेजी गई है कि इस तरह के भी मामले सामने आ रहे हैं जहां पर कुंवारी लड़की का पति किसी और को बताकर रिकॉर्ड अपडेट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर का मामला है, जांच आसान नहीं होती। ये एक दावा किया जाता है, एक पारदर्शी व्यवस्था होती है, बैंक खाते में सब कुछ चला जाता है और आप बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते क्योंकि सब कुछ पारदर्शी है ट्रांसफर के मामले में। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह से जो एक बार फर्जीवाड़ा है, आधार कार्ड या फर्जी कोई दस्तावेज के जरिए किसी हितग्राही को शामिल कर लिया जाए तो उसके बाद वो इस योजना का साल दर साल आराम से लाभ लेता रहेगा। तो ये एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है और एक गड़बड़ी दिखाई दे रही है कि आनन फानन में चुनाव के दौरान
दौरान जिस तरह से महतारी वंदन योजना के फॉर्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए भरवाए गए हैं, उसमें कई इस तरह की त्रुटियां हैं और ये गंभीर त्रुटि है। आप सोचिए कि गंभीर त्रुटियां है और IBC 24 ने इसका खुलासा किया है नरेश। अब देखिए जैसे कि अभी आपके पास उप सरपंच का मैसेज आया है, वो बता रहे हैं कि और भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो एक के बाद एक और कड़ियां जुड़ती जाएंगी और हो सकता है कि कुछ और भी कई बड़े खुलासे हो। आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे नरेश। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।